हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं डेबिट क्रेडिट इफ़ेक्ट। आप देख सकते हैं मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था जिसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बारे में बताया था। आज वही हमें फिर से देखना है। देयर आर नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब रूल के हिसाब से देखेंगे तो जो मैंने देखा है पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है, फर्स्ट इफेक्ट क्या होती है। रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में ज़्यादा डिस्कस कर लिया है। आज हम एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चन समझने वाले हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो ये रहा आपका ट्रांजेक्शन। दानिश हैज़ बॉट इन कैश एज अ कैपिटल ऑफ ₹80,000। दानिश हैज़ बॉट इन कैश एज अ कैपिटल ऑफ 80,000। तो पहले इसमें कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट रहने वाले हैं। तो दानिश हैज़ बॉट इन कैश, अगर कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कुछ भी लेकर आए तो उसे कैपिटल बोलते हैं। तो एक तो अकाउंट डेफिनेटली रिलेटेड विथ कैपिटल, क्या ला रहा है, वो ला रहा है कैश। तो एक इफेक्ट रहने वाली है वो है फर्स्ट इफेक्ट इज रिलेटेड विथ कैश अकाउंट एंड सेकेंड इफेक्ट रिलेटेड विथ कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट यानी कि करंट एसेट, करंट एसेट को कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट में डिवाइड करना होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेफिनेटली बिजनेस में कैश इज कम इनटू द बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसके लिए आप देख सकते हैं, देखो मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट इफेक्ट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट इज रिलेटेड विथ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, दैट मीन्स डेबिट। एंड सेकेंड इफेक्ट इज रिलेटेड विथ कैपिटल, दानिश ओनर जो भी कुछ लाए उसे कैपिटल बोला जाता है और कैपिटल अकाउंट को ट्रीट करना पड़ता है एज अ पर्सनल अकाउंट। तो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर्सन गिवर है, गिव्स इनटू द बिजनेस, इसका मतलब उसे हम करना है क्रेडिट। सेकेंड ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड फॉर कैश। गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड फॉर कैश। तो इसमें कौन से दो ट्रांजेक्शन इफेक्ट होने वाले हैं। पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्लियर लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड फॉर कैश, इसका मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो फर्स्ट इफेक्ट इज डेफिनेटली रिलेटेड विथ कैश। गुड्स सोल्ड, तो गुड्स सोल्ड आउट किया गया है, तो सेकेंड इफेक्ट रिलेटेड विथ सेल्स अकाउंट। यस, तो हम देख लेते हैं फर्स्ट इफेक्ट। यस, फर्स्ट इफेक्ट इज रिलेटेड विथ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट मीन्स टाइप्स ऑफ अकाउंट में उस समय रियल अकाउंट में इंटरप्रेट कर सकते हो रीज़न। और कैश कम्स इन द बिजनेस, कैश कम्स इन द बिजनेस यानी कि डेबिटेड। सेकेंड इफेक्ट रिलेटेड विथ सेल्स, सेल्स ऑल्सो रिलेटेड विथ रियल अकाउंट। रूल क्या सजेस्ट कर रहा है, सेल्स में आप गुड्स बेच रहे हो तो गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। यस, तो ये रहा रीज़न। सेकेंड इफेक्ट सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड। रियल अकाउंट, गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, तो उसे क्या किया हमने, क्रेडिट। चलो थर्ड, लैपटॉप ऑफ ₹30,000 परचेस्ड बाय चेक। लैपटॉप ऑफ ₹30,000 परचेस्ड बाय चेक। तो इसमें भी परचेज है लेकिन लैपटॉप परचेस किया गया है। लैपटॉप यानी कि कोई एसेट परचेस की हुई है। अगर आप कोई भी एसेट परचेस करो तो वन इफेक्ट डेफिनेटली रिलेटेड विथ एसेट अकाउंट, दैट मीन्स लैपटॉप अकाउंट। एंड परचेस्ड बाय चेक यानी कि आपको सेकेंड इफेक्ट बैंक थ्रू लिखनी होगी। तो फर्स्ट इफेक्ट रिलेटेड विद लैपटॉप अकाउंट, सेकेंड इफेक्ट रिलेटेड विद बैंक। अब जब आप परचेस करते हो तो एसेट आपके बिजनेस में आने वाली है। तो एसेट यानी कि रियल अकाउंट, तो रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। यस, तो फर्स्ट इफेक्ट मैंने लिख दी है लैपटॉप अकाउंट, रियल अकाउंट, एसेट कम्स इन, इसका मतलब डेबिट। मोस्ट ऑफ हर एक ट्रांजेक्शन में आपको दो इफेक्ट लिखनी होती है, जिसमें एक इफेक्ट डेबिट हो तो सेकेंड डेफिनेटली क्रेडिट ही करना होता है। इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो 100%
कि जितनी अमाउंट आप लोगों ने डेबिट की हो उतनी ही अमाउंट आपको क्रेडिट भी करनी है। अगर आपने फर्स्ट इफेक्ट डेबिट की है तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट होने वाली है। सेकेंड इफेक्ट रिलेटेड विद बैंक, क्योंकि परचेस्ड बाय चेक, यस, तो सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस डेफिनेटली रिलेटेड विथ रियल अकाउंट, बैंक बैलेंस डिक्रीजेस, तो आपने कर दिया क्रेडिट। चलो न्यू एग्जाम्पल, गुड्स ऑफ ₹25,000 परचेस्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम बिजल शाह। गुड्स ऑफ ₹25,000 परचेस्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम बिजल शाह। आप देख सकते हो इस ट्रांजेक्शन में कोई कैश क्लैरिफिकेशन नहीं है, इट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो फर्स्ट इफेक्ट रिलेटेड विथ पर्सन एंड गुड्स परचेस, यानी कि आपको परचेस अकाउंट लिखना है तो आपकी फर्स्ट इफेक्ट रहेगी क्या, तो कि गुड्स परचेस किया गया है, इसका मतलब परचेस अकाउंट रिलेटेड विथ, यस, फर्स्ट इफेक्ट रिलेटेड विथ परचेस अकाउंट रिलेटेड विथ रियल अकाउंट, गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस यानी कि डेबिट, तो डेफिनेटली सेकेंड ट्रांजेक्शन को तो क्रेडिट ही करना है। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या रहेगा, सेकेंड ट्रांजेक्शन बिजल शाह पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इफेक्ट बिजल शाह अकाउंट पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर्सन क्या कर रहा है, अगर हम लोग बिजल शाह के पास से परचेस कर रहे हैं तो वो कौन है, गिवर, तो गिवर्स अकाउंट क्रेडिट। एंड नेक्स्ट, डिपॉजिटेड ₹5,000 इन विजया बैंक, डिपॉजिटेड ₹5,000 इन विजया बैंक। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करने जाओ तो आपकी इफेक्ट क्या रहेगी, एक तो बैंक है आपके पास से अमाउंट लेगा तो बैंक है वो है रिसीवर, अगर आप डिपॉजिट करने चाहो तो केस गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, यस, तो टू इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट इज रिलेटेड विथ बैंक, सेकेंड इफेक्ट रिलेटेड विथ कैश। विजया बैंक पर्सनल अकाउंट, बैंक क्या है, बैंक कर रही है रिसीव, तो रिसीवर्स अकाउंट डेबिट, सेकेंड इफेक्ट इज रिलेटेड विथ कैश यानी कि रियल अकाउंट, कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, इसका मतलब वो क्रेडिट हो गया। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, शॉप रेंट पेड, रेंट पेमेंट किया गया है, इसका मतलब क्लियर कि केस गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, केस डिक्रीजेस, एंड रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस, तो रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, अगर एक्सपेंसेस हो तो उसे डेबिट करना है, तो यस, आपकी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहने वाली है, फर्स्ट इफेक्ट इज रिलेटेड विथ रेंट, तो रेंट अकाउंट, रेंट यानी कि नॉमिनल अकाउंट, यस, फर्स्ट इफेक्ट रेंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रेंट पेड यानी कि एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को क्या करना है, डेबिट करना है। एंड सेकेंड इफेक्ट क्लियरली पेमेंट किया गया है तो केस गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, डेफिनेटली कैश अकाउंट, तो सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट रिलेटेड टाइप्स ऑफ अकाउंट रियल, एंड केस गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, इसका मतलब वो क्रेडिट कर लिया। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹1,100 गिव फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अगर किसी भी वजह से आप लोग गुड्स दे रहे हो, गुड्स पे कर रहे हो, गुड्स गिवन टू चैरिटी, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस, गुड्स गिवन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स स्टोलन, ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन हो गुड्स रिलेटेड, गिवन फॉर अदर रीज़न, आप सेल नहीं कर रहे हो, सेल के अलावा किसी और रीज़न से अगर आप गुड्स दे रहे हो तो वो आपका परचेज रिड्यूस होने वाला है। अगर गुड्स गिवन फॉर एनी अदर रीज़न हो विदाउट सेल्स तो आप लोगों को क्या इफेक्ट लिखनी है, परचेस अकाउंट, और परचेस अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब परचेस यानी कि रियल अकाउंट है, लेकिन परचेस रिड्यूस हो जाने की वजह से आपको क्या करना है, क्रेडिट, यस, तो आपने कर लिया फर्स्ट इफेक्ट परचेस अकाउंट रियल अकाउंट है। नॉर्मली हम लोग परचेस में क्या करते हैं, गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ परचेस रिड्यूस हो रहा है, जो हमने पहले मार्केट में से परचेस की हुई थी गुड्स वो हम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे रहे हैं, इसका मतलब हम डोनेट कर रहे हैं, तो गुड्स गिवन एज अ डोनेशन, तो गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, इसका मतलब क्रेडिट। अब यहाँ डोनेशन क्या है, डोनेशन एक तरह से तो आपके लिए एक्सपेंसेस ही हुआ ना, क्योंकि आपको कोई अमाउंट नहीं मिलने वाली है लेकिन आप गुड्स दे रहे हो, यस, तो डोनेशन अकाउंट रिलेटेड विथ नॉमिनल अकाउंट एज अ एक्सपेंसेस डेबिट। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर चलते हैं, गुड्स ऑफ ₹1,500 विड्रॉवन फॉर पर्सनल यूज़,
तो अभी मैंने बोला था गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजिंग, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स स्टोलन, किसी भी वजह से गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, किसी भी वजह से आप गुड्स दे रहे हो लेकिन आप बेच नहीं रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपका परचेज़ रिड्यूस करना है। परचेज़ रिड्यूस करोगे तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। और यहाँ गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी लेकर जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, ड्राइंग्स। गुड। तो आपकी फर्स्ट इफेक्ट परचेज अकाउंट, रियल अकाउंट, रीज़न वेरी क्लियर, परचेज रिड्यूसेस, देन आपको लिखना है क्रेडिट। सेकेंड इफेक्ट रिलेटेड विद ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट। और यहाँ क्या है, और जो ओनर है वो बिजनेस में से कुछ लेकर जा रहा है, रिसीव्स, तो रिसीवर अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। चलो, थैंक यू।